हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से स्किन की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी। आज मैं सभी से बात करूंगी अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया, जिसको हम हाइव्स के नाम से भी जानते हैं और इसको हिंदी में हम पित्ती उछलना, पित्ती निकलना या फिर छपाकी के रूप से भी जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अर्टिकेरिया क्या होता है, ये हमें क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण कैसे होते हैं, किस तरीके से हम ये पहचानेंगे कि हमको जो स्किन प्रॉब्लम हो रही है वो अर्टिकेरिया ही है, और इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन हैं जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी अर्टिकेरिया की समस्या को परमानेंटली जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया, जिसको हम हाइव्स के रूम से भी जानते हैं, तो एक प्रकार की स्किन कंडीशन होती है जिसमें हमारे स्किन पे, हमारे शरीर के किसी भी भाग पे अचानक से लाल रंग के, गुलाबी रंग के चकत्ते से निकल आते हैं, जिसमें खुजली बहुत ही ज़्यादा होती है। खुजलाने के बाद इसमें जलन होती है। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी चींटी ने काटा हो या मच्छर ने काटा हो, इस तरीके के रैशेस देखने को मिलते हैं। तो अर्टिकेरिया हमें क्यों हो जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे ही अर्टिकेरिया एक प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है हमारे शरीर का, क्योंकि कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जाने अनजाने में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे अंदर जा करके अर्टिकेरिया पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमको एलर्जी होती है और हमको रैशेस आते हैं। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से वो एलर्जेंस हो सकते हैं। तो एलर्जेंस किसी भी रूप में हो सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ दवाइयों से एलर्जी हो जाती है, जैसे कि डिस्प्रिन, एस्प्रिन से एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, कुछ फूड सब्सटेंसेस होते हैं, उससे एलर्जी होती है, जैसे कि किसी को हनी से हो जाती है, जैसे कि अंडे से एलर्जी हो जाती है, फिश से हो जाती है, हनी से, बैगन से, इन खाद्य पदार्थों को खाने से शरीर में एलर्जी हो जाती है। टेम्परेचर वेरिएशन से एलर्जी हो जाती है कि एक्सट्रीम कोल्डनेस की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हमको एलर्जी हो जाती है। इसके साथ ही साथ हम अगर हमारे जीआईटी में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमको लूज मोशन लगते हैं या डायरिया हो जाता है, तो गैस्ट्रिक अपसेट की कंडीशन में भी हमको ये अर्टिकेरिया हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे, कुछ मेन कारण थे जिसकी वजह से हमको एलर्जी हो जाती है। देखा गया है कि जिन लोगों को अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम रहती है तो वो बहुत पुरानी हो जाती है, जल्दी ठीक नहीं होती है। जो रैशेस होते हैं ये कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन तक रहते हैं, फिर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, फिर से रीअपियर करते हैं। लेकिन इनके डिसअपियर होने के बाद वहाँ पर उस एरिया में कोई भी स्कार नहीं पड़ता है, स्कार फॉर्मेशन नहीं होता है। ये जो रैशेस होते हैं उभरे हुए से होते हैं, आप जब छुएंगे तो आपको महसूस होगा और ऐसा लगता है कि किसी चींटी ने काटा है या फिर किसी मच्छर ने काटा है, उस तरीके का इसके रैशेस रहते हैं। इर्रेगुलर सरफेस इनकी रहती है, साइज़ में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 अर्टिकेरिया के रैशेस जुड़ जाते हैं, बहुत बड़े साइज़ के भी हो जाते हैं। कैसे हम ये पता लगाएं कि हमको जो हो रहा है वो अर्टिकेरिया ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अर्टिकेरिया में होती है कि जो भी रैशेस होगा वो स्किन सरफेस से उभरा हुआ रहेगा। आप जब छुएंगे तो आपको महसूस होगा, उस पर खुजली बहुत ज़्यादा होती है, हल्के हल्के गुलाबी रंग के रैशेस होते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये कुछ घंटों में ही अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को 1 से 2 दिन तक भी रहते हैं, और जब ये ठीक हो जाते हैं, डिसअपियर होते हैं, तो उसके बाद इसके पीछे कोई स्कार नहीं रहता है, बिल्कुल स्किन बिल्कुल क्लियर रहती है। कुछ लोगों को अर्टिकेरिया की जो प्रॉब्लम रहती है बहुत पुरानी हो जाती है, जिसको हम क्रॉनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। कुछ लोगों को अर्टिकेरिया रिसेंट स्टार्ट होता है तो उसको हम एक्यूट अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे अर्टिकेरिया के कारण और उसके लक्षण। तो चलिए बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो आज मैं आप सभी से एक सिंगल मेडिसिन के बारे में बात करूंगी, जो कि अर्टिकेरिया की रामबाण दवाई होती है, बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। तो अगर आपको एक्यूट अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है या फिर आपको क्रॉनिक अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उन दोनों ही कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करती है। और तो उस मेडिसिन का नाम रहेगा एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, टॉप ग्रेडेड मेडिसिन होती है, अर्टिकेरिया की टॉप ग्रेडेड मेडिसिन होती है। इसका जो इंडिकेशन होता है, इसमें जो रैशेज होते हैं उभरे हुए से रहते हैं, लाल, हल्के लाल रंग के, गुलाबी रंग के होते हैं। उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, खुजाने के बाद इसमें जलन होता है। और इस कंडीशन में आप एपिस ले सकते हैं। तो एपिस मेलिफिका
आपको 30 पोटेंसी से स्टार्ट करनी है। फिश मैलेफिका 30 की 2-2 बूंद को डायरेक्टली आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। इस मेडिसिन का सेवन आपको थोड़ा लंबे समय तक करना है। जैसे कम से कम आप, अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है, आपको रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए आप इस मेडिसिन को 1 से 2 हफ्ते तक आप ले सकते हैं। और अगर आपको क्रॉनिक अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, बहुत पुराने समय से आपको अर्टिकेरिया है, तो उसके लिए इस मेडिसिन को आप कम से कम 2 महीने तक लीजिए। डेफिनेटली आपको अपने अर्टिकेरिया में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और साथ ही साथ आपको जिस चीज़ को लेकर के एलर्जी हो रही है, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप अवॉइड करें। जैसे कि कुछ दिनों के लिए आप ऐसे फूड आइटम्स को अवॉइड करें जैसे कि एग, फिश, ड्राई फ्रूट्स, हनी, ब्रिंजल, इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए। अगर आपको डस्ट और पोल्यूशन से एलर्जी होती है तो आप उसको अवॉइड करिए। और उसके बाद अगर आपको बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो आप उसको ठीक करिए। डेफिनेटली आपको अपने अर्टिकेरिया में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।